हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल सबके सब पे। दोस्तों, आज का जो फोटोशॉप का हमारा जो ये टॉपिक है जो हम लोग आज देख रहे हैं, इसमें टॉपिक है पेन टूल। पेन टूल का क्या यूज़ होता है और इसे कैसे यूज़ करते हैं, इसे हम लोग डिटेल में देखेंगे। इससे पहले आप सभी से हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे हमारे आने वाले ट्यूटोरियल का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फोटो है। इस फोटो को पेन टूल की मदद से किस तरह से कट करना है उसे हम लोग देखेंगे। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे पेन टूल है। पेन टूल को सेलेक्ट करेंगे। पेन टूल के अंदर जैसे और भी टूल्स को मैंने बताया था, सभी टूल्स के अंदर कोई ना कोई और भी टूल होता है। उन टूल्स को भी हम लोग देखे हैं। उसी तरह से पेन टूल पे जब क्लिक करके रखेंगे तो इसके भी कई और रूप हैं जिसको देखना होता है। जैसे पेन टूल के साथ एक होता है फ्री फॉर्म पेन टूल है, ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर और कन्वर्ट पॉइंट। इन सब को अभी हम लोग जब पेन टूल यूज़ करेंगे, पेन टूल यूज़ करते ही इनको भी साथ में हम लोग देख लेंगे और इसका शॉर्टकट किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं वो भी हम लोग देख लेंगे। तो पेन टूल को सिलेक्ट करके रखें। पेन टूल सिलेक्ट करके रखने के बाद इससे होता क्या है पहले ये जान ले। पेन टूल का काम है सिलेक्शन बनाना। सिलेक्शन बना करके जिस तरह से हम लोग यहाँ पे मार्की टूल का यूज़ करते थे, इन टूल्स को हमने बताया था जिस तरह से यूज़ करते थे। उसके बाद लासो टूल में हम लोग 3 टूल देखे थे, लासो, पॉलीगोनल और मैग्नेटिक टूल। इसका भी काम है सिलेक्शन ही बनाना। और एक टूल और इसमें हमने देखा था, क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक वैन टूल। इन दोनों का काम भी है सिलेक्शन बनाना। ये 3 टूल्स के अंदर कई टूल्स हैं, इन तीनों का काम है सिलेक्शन बनाना। उसी तरह से पेन टूल जो है इसका भी काम है सिलेक्शन बनाना। लेकिन इन तीनों और इसमें क्या फ़र्क है? फ़र्क बस इतना है कि ये जो पेन टूल है इस पे आपका कंट्रोल अच्छा रहता है, यानी कंट्रोल से आप काम कर सकते हैं। इससे जो फिनिशिंग आएगी वो सबसे बेहतर आएगी। और मैं आप सभी से ये भी कह देना चाहता हूँ कि कोई भी जो प्रोफेशनल वर्क करने वाले होते हैं वो इसी पेन टूल का ही यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा। ये सब जो टूल्स हैं ये शॉर्ट टाइम के लिए कभी कभी कुछ खास जगहों पे यूज़ किया जाता है। हर जगह पे इसको यूज़ नहीं करेंगे, नहीं तो फिनिशिंग नहीं आ पाएगी। ये पेन टूल का काम है फिनिशिंग लाने के लिए। किसी भी वर्क में ये पेन टूल का यूज़ होता है। तो पेन टूल को जब हमने क्लिक किया तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई। प्रॉपर्टीज़ को हमने जैसे और टूल्स में देखा था वैसे इसमें है। इस पेन टूल में 2 चीज़ें खास यहाँ पर आपको ध्यान देनी होगी, एक शेप है और एक पाथ है। पिक्सल तो यहाँ पे ऑन नहीं है क्योंकि पिक्सल का कोई अभी पेन टूल के साथ इसका कोई लेना देना है नहीं। तो पाथ है और शेप है। शेप और पाथ में क्या फ़र्क होता है? पाथ एक ऐसा रास्ता होता है जिस पे हम लोग चलते हैं। शेप एक ऐसी एक जगह होती है, एक पूरा कंप्लीट शेप होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक लेयर हमने लिया, इस लेयर पे यहाँ से रेक्टेंगुलर टूल को इस तरह से बनाया तो ये हमारा शेप हो गया। और पेन टूल जब लिया और इस तरह से जब हमने यहाँ से पाथ कर दिया और कलर में ये जो लाइन बन रही है, इस तरह का ये जो लाइन आपको दिख रही है इसे बोलते हैं पाथ। तो ये पाथ हो गया। पाथ यहाँ पर सिलेक्शन करके रखेंगे। शेप हमें बनाना तो है नहीं, तो हमें पाथ पे काम करना है। तो पाथ सिलेक्शन करके रखें आप। शेप का अगर आपको शेप तैयार करना होगा तो आप शेप रखेंगे। जैसे कोई किसी तरह का शेप बनाना हो पेन टूल से तो आप शेप रख करके आप बना सकते हैं। पाथ से भी शेप बन सकता है। पाथ से सिलेक्शन बनाएंगे और उसके बाद कलर फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये पेन टूल है, इसका यूज़ हम लोग कैसे करेंगे? यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं जो अभी एक्सक्लूड ओवरलैपिंग शेप्स पे हम लोग रखते हैं। इन चीज़ों को मैंने पहले बता दिया था जब मैं यहाँ पे मार्केट टूल बता रहा था। तो इसमें भी ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं, वहाँ पे भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इसको देखने के लिए आप हमारा पिछला वीडियो ज़रूर देख लें, उसमें ये क्लियर हो जाएगा। कंबाइन शेप वगैरह क्या होता है, सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा हिंट्स कर दूंगा। तो ये एक चीज़ें हो गई। एक यहाँ पर ऑप्शन है रबर बैंड का। रबर बैंड का किस तरह से यूज़ होता है? जैसे पेन टूल है, इसको जब चेक कर लेंगे तो वो रबर बैंड की तरह पेन टूल काम करेगा। तो उसको भी अभी हम लोग देखेंगे। देखिए क्या होता है। पेन टूल को हमने लिया। पेन टूल को ये इस बच्ची का जो फोटो है इसको हमने सिलेक्शन बनाना है। सिलेक्शन बना करके कॉपी करना है या आपको इसको डिलीट करना है या कुछ भी करना है तो कैसे करेंगे।
आप स्टार्ट करें कहीं से। सबसे पहले आप सिलेक्शन जब बनाना हो, सबसे पहले फ़ोटो को जूम करें। जूम करने से फ़ायदा ये होगा फ्रेंड कि आपका जो वर्क होगा वो काफ़ी स्मूथ होगा, यानी कि बेहतर होगा। अब यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो ये क्लिक करें आप, और उसके बाद यहाँ क्लिक करें और ड्रैग करें। इस तरह से आप जब ड्रैग करेंगे तो ये इस तरह से पाथ बनेगा, और ये जो लाइन है इसके ऊपर आएंगे, ऑल्ट प्रेस करेंगे तो ये देखिए क्लिक करेंगे तो ये आगे वाला जो ये एंकर पॉइंट इसका दिख रहा था वो डिलीट हो जाएगा। डिलीट होने से फ़ायदा ये होगा कि अब जब यहाँ से हम लोग आगे का पेन टूल का यूज़ करेंगे तो ये यहीं से ऐड होगा, और नहीं तो जब आगे निकला हुआ रहेगा तो फिर वो क्या करेगा कि ये लाइन को थोड़ा सा अंदर पहुँचा देगा। तो इस वजह से हम लोग इस तरह से करते हैं। अब अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए आप इधर करेंगे इधर जाएगा, इधर करेंगे जिधर ड्रैग करेंगे आप उधर जाएगा। तो आप इसे इस तरह से कर सकते हैं। ये हो गया। अब इसे कंट्रोल दबा करके भी आप आगे पीछे कर सकते हैं, इस तरह से आगे पीछे कर सकते हैं। ये भी आप ध्यान रखें। अल्ट जो है ये ऑल्ट कीबोर्ड में है, उसको आप क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर बीच वाला जो एंकर पॉइंट आता है उसको आप इस तरह से, अब जैसे ये एंकर पॉइंट है इस पर आप ऑल्ट प्रेस करेंगे तो इस तरह का एरो बन जाएगा, और उस पर क्लिक करेंगे तो आगे वाला जो इसका पॉइंट दिख रहा है एंकर पॉइंट वो डिलीट हो जाता है। तो इस तरह से आप सिलेक्शन बना सकते हैं। इस तरह से भी आप जल्दी जल्दी जहां पर मूव करना हो, जैसे यहाँ पे राउंड है तो इसको क्लिक करेंगे, इस तरह से आप ड्रैग करेंगे, इस तरह से आप ड्रैग करेंगे। अब जैसे ये थोड़ा सा बाहर अगर चला गया तो कंट्रोल प्रेस करें और यहाँ पे आकर के थोड़ा सा आगे कर लें इस तरह से। फिर यहाँ पर आएंगे और इस तरह से ऑल्ट प्रेस करें और ये डिलीट कर दें। इसमें एक दो चीज़ें हैं जो अभी आपको मैं बताऊंगा, उसको आप ध्यान से देखें। ये तो लग रहा होगा कि बहुत इजी है, लेकिन जब आप पेन टूल का अच्छे से यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये पेन टूल को चलाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप काम करने लगेंगे तो आपको बहुत ही इजी लगेगा और सबसे ज़्यादा आप भी इसका यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, शेप जो है ये छोटे छोटे एरिया को लेंगे। अब अगर ये भी अगर मुश्किल लग रहा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से और भी जूम करेंगे, आप जूम और भी करेंगे। अब जूम इतना हो गया, अब फिर से पेन टूल का शॉर्टकट होता है पी भी प्रेस करेंगे तो पेन टूल आ जाएगा। अब यहाँ से अगर ये आप आगे बढ़ाएंगे तो देखिए किस तरह से छोटा करके आप काम कर सकते हैं। ये देखिए इससे फायदा ये होगा कि आपका जो फोटो जो कटिंग होगा वो काफ़ी स्मूथ होगा। और अब थोड़ा सा आप इसे छोटा कर लें, फिर से पेन टूल ले लें। इतना मैं सिलेक्शन इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे कुछ आपको और भी बताना है यहाँ पे। आप ये ना सोचें कि अभी इतना मेरा टाइम जा रहा है तो ये तो सिलेक्शन आप भी कर लेंगे। नहीं, वो सिलेक्शन तो कर लेंगे, मैं इतना कर इसलिए रहा हूँ कि इसके करने के बाद किस तरह से इसमें फेदर डालेंगे वो भी तो देखना है। सिर्फ सिलेक्शन बना लेने से तो काम नहीं चलेगा। सिलेक्शन बना लेने के बाद इसमें कई और भी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं, वो भी तो देखना होता है। अब देखिए, अगर ये आपको लाइन सीधी दिख रही है और आपको इसी लाइन में आना है और ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई खास ज़्यादा कुछ नहीं, तो आपको इसको डिलीट करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ कंट्रोल प्रेस करें और इसे थोड़ा सा आप और भी नज़दीक कर लें, मिला लें और फिर यहाँ पे क्लिक कर लें, ये वही लाइन बन जाएगी। अब ये हो गया। अब बाहर आप इस तरह से हैंड टूल लाने के लिए, जो कीबोर्ड में सबसे बड़ी वाली की होती है उसे हैंड टूल भी कहते हैं, जिसे स्पेस बार भी कहते हैं, आप उससे भी आप हैंड टूल का यूज़ करें। अब यहाँ पर आ गए हम लोग। अब इस तरह से यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे
ऑल्ट प्रेस करें और इस तरह से मैंने आप सभी से कहा है कि जब भी आप कोई भी वीडियो को देखें, कोई भी ट्यूटोरियल को देखें, तो उस पर आप कोशिश करें कि घर पे बैठकर कुछ इस पर प्रैक्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा कर लिया जाए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको तो सीखना है, सीख कर जॉब करना है, तो जॉब करने के लिए ऐसा तो नहीं है कि बिना प्रैक्टिकल का कुछ हो जाएगा। अब ये मेरा सिलेक्शन बन गया। अब आप इसे छोटा कर लें, इमेज को छोटा कर लिया। अब सिलेक्शन बन जाने से ये हुआ क्या एक्चुअली में ये मेरा पाथ का ये एक सिलेक्शन बन गया। अब ये पाथ सिलेक्शन बन जाने के बाद इस सिलेक्शन को मुझे प्रॉपर सिलेक्शन बनाना है, यानी इस पाथ को सिलेक्शन में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक कॉपी आप इसकी बना लें। यहाँ पे एक कॉपी बन गई। अब कंट्रोल और इंटर प्रेस करें, ये सिलेक्शन तैयार हो गया मेरा, ये सिलेक्शन बन गया। अब सिलेक्शन बन जाने के बाद अब क्या करेंगे, शिफ्ट और F5 एक शॉर्टकट की होता है, शिफ्ट और F6 जब प्रेस करेंगे आप तो यहाँ पर फेदर का एक ऑप्शन आ जाएगा, शिफ्ट और F6, या फिर आप सेलेक्ट में भी जा करके इसको आप मन कर दें। यहाँ पर आएंगे सेलेक्ट में आने के बाद यहाँ पर मॉडिफाई है, मॉडिफाई में आने के बाद यहाँ पर फेदर, इसका यहाँ पे शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस F6। यहाँ पर भी आप आकर के वो ले सकते हैं। फेदर लेने के बाद क्या होगा, जो हमने सिलेक्शन ये बनाया है, ये सिलेक्शन के आसपास में जो हेयर है या फिर जो जहाँ पे सिलेक्शन ठीक से अगर नहीं बना होगा तो ये मैच कर देगा। ये अगर फेदर मैं 1 रख देता हूँ या 2 रख देता हूँ, अगर सपोज करें 2, तो क्या होगा कि ये जो मेरा सिलेक्शन है बना हुआ, ये बहुत ही बेहतर सिलेक्शन बनेगा। अब ये सिलेक्शन बन जाने के बाद आप चाहते हैं कि इस इमेज को मैं कट कर लूँ या उठा लूँ, तो आप इससे उठा भी सकते हैं। आप यहाँ से इसको फिट टू स्क्रीन, कुछ भी आप चाहें यहाँ से आप कर सकते हैं। अब आप अगर डिलीट करेंगे, ये फोटो यहाँ से डिलीट हो जाएगी। अब वी टूल से लेंगे, मूव टूल लेंगे, आप क्रॉप करना चाहते हैं तो एक क्रॉप भी कर सकते हैं। आप पेन टूल पे आएंगे तो यहाँ से मैं सिर्फ डिलीट करूँगा, ये फोटो डिलीट हो जाएगा। नीचे वाला मेरा ऑन है इसलिए वो दिख रहा है, ये इस तरह से आप डिलीट कर सकते हो। तो अभी ये इसे बंद ही रखते हैं, कंट्रोल Z करते हैं। लेकिन मुझे करना क्या था कि ये जो बैकग्राउंड है, बाहर जो बैकग्राउंड दिख रहा है, मुझे उसका सिलेक्शन बनाना था। मुझे इस बच्ची का सिलेक्शन बनाना ही नहीं था, लेकिन मुझे बनाना पड़ा इसका। ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ। करना क्या होगा, इसे इन्वर्स करना होगा। ये जो सिलेक्शन बना हुआ है इसको इन्वर्स करेंगे तो ये बाहर का सिलेक्शन हो जाएगा। इस लड़की से सिलेक्शन होते हुए बाहर तक का सिलेक्शन बन जाएगा। उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट और I प्रेस करेंगे तो अब ये सिलेक्शन आपका देख रहे हैं बाहर सिलेक्शन हो गया। अब ये बाहर सिलेक्शन हो जाने के बाद इस लड़की के इमेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैंने आपको कहा था कि इस पे फेदर मैंने डाल दिया। फेदर डाल देने के बाद जो कटिंग होगा इमेज का वो और भी बेहतर होगा। अब ये तो ये हो गया। अब अगर आप इसे डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ये देखिए डिलीट हो गया। अब ये आपका जो पिक्चर है ये ट्रांसपेरेंट पिक्चर हो गया। अब इस पिक्चर को आप कहीं पे भी वेबसाइट में या कहीं कोई पिक्चर जब आप कट करेंगे, कोई इमेज कट करेंगे, जब वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे, पोस्ट वगैरह कहीं डिज़ाइन करेंगे सोशल मीडिया का, तो इस तरह से इमेज को कट करना होगा आपको। तो इमेज का सिलेक्शन बनाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट I करेंगे, इन्वर्स हो जाएगा। डिलीट करेंगे, वो आपका ये जो ट्रांसपेरेंट इमेज बन जाएगा और फिर उसे आप कहीं पे भी उठाकर ले जा सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गया। अब ये सिलेक्शन मेरा बना हुआ है तो अभी मैं इसे हटाया नहीं हूँ, अभी ऐसे के ऐसे ही। इसे हटाने के लिए कंट्रोल D करेंगे तो ये सिलेक्शन हट जाएगा। लेकिन अभी मुझे वो करना नहीं है। मुझे क्या करना है, इसमें कलर कोई और भी फिलअप करना है, मुझे दूसरा कलर फिल करना है। अब जैसे यहाँ पर ये कलर है, ये कलर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ। सपोज करें कि ये कलर मैंने ले लिया। अब ये कलर मुझे फिल करना है, ऑल्ट बैक स्पेस करें, ये कलर फिल हो, क्योंकि सिलेक्शन बना हुआ था तो ये कलर फिल हो गया। अब देखिए कंट्रोल D हट करेंगे तो ये अब हट जाएगा। तो पहले जो बैकग्राउंड था वो बैकग्राउंड भी हमने चेंज कर लिया, लेकिन
फोटो कट करने का मकसद आपका कुछ और अगर होगा कि ये फोटो कट करके मुझे कहीं और ले जा करके इसको शिफ्ट करना है, तो आप इस तरह से कट कर सकते हैं। अगर बैकग्राउंड चेंज करना हो तो आप इस तरह से सिलेक्शन बना करके कंट्रोल शिफ्ट और आई करेंगे, इन्वर्स सिलेक्शन बन जाएगा और उसके बाद फिर उसमें कलर आप फिल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया पेन टूल का। अब इसमें एक चीज़ और है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पेन टूल का हमने देख लिया कि इस तरह से यूज़ कर लिया। अब पेन टूल के साथ ही यहाँ पर जो कुछ और है, इसके मैंने कहा था कि कुछ हिंट्स मैं यहाँ पे करूँगा। जैसे ये कंबाइन शेप है, कंबाइन शेप अगर है तो क्या होगा, पेन टूल हमने सिलेक्ट किया हुआ है और अगर कंबाइन शेप कर लेंगे तो क्या होगा, दो शेप एक साथ मिल जाएगा। अब जैसे ये है, ये एक शेप हो गया, अब एक शेप ये कर लिया हमने। अब ये कर लेने के बाद जब कंट्रोल इंटर करेंगे तो देखिए दोनों बीच वाली जो ये लाइन थी ये हट करके और ये कंबाइन हो गया। तो इसी का मतलब ये हो गया। इसी तरह से सब्ट्रैक्ट करना होगा तो आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे ये फिर से मैंने ये बनाया, अब इतना सब्ट्रैक्ट करना है तो कंट्रोल इंटर करेंगे, सब्ट्रैक्ट होकर के सिर्फ ये वाला रह जाएगा। तो ये इस तरह से आप इसका यूज़ करते हैं। ये यूज़ करते हैं इमेज को वैसे सिलेक्शन बनाने के लिए ही करते हैं। जब कोई इमेज को इस तरह से करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो आप इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इस तरह से। रबर बैंड जो है इस पर क्लिक करेंगे तो आप पेन टूल का इस्तेमाल इस तरह से आप रबर बैंड की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस तरह से ऑलमोस्ट वही चीज़ें होती है, इसमें कोई ख़ास ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो इस वजह से इन चीज़ों में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पेन टूल का अच्छे से इस्तेमाल करें। अब एक चीज़ और है यहाँ पे, फ्री फॉर्म पेन टूल। फ्री फॉर्म पेन टूल उसी तरह से काम करता है जिस तरह से ये लासो टूल, जैसे लासो टूल हमने लिया और ये इस तरह से बना दिया सिलेक्शन, तो ये सिलेक्शन बन गया। उसी तरह से फ्री फॉर्म पेन टूल जो है इसका भी सिलेक्शन, जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं और इस तरह से आप सिलेक्शन बना सकते हैं, इस तरह से सिलेक्शन बना सकते हैं। आप सिर्फ कंट्रोल इंटर करेंगे, ये सिलेक्शन बन जाएगा। तो फ्री फॉर्म पेन टूल का इस्तेमाल भी जैसे इस लड़की का, अगर ये मैं आप इस तरह से अगर करना चाहते हैं, कोई रफ इमेज को अगर आप इस तरह से सिलेक्शन बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से सिलेक्शन आप बना सकते हैं। ये सिलेक्शन बन गया, कंट्रोल इंटर करेंगे, ये सिलेक्शन बन जाएगा इस तरह से। तो आप रफ सिलेक्शन कहीं बनाना हो तो आप फ्री फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। ऐड एंकर पॉइंट टूल क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। पेन टूल को हमने लिया, पेन टूल से इस तरह से हमने सिलेक्शन बना लिया। जैसे अच्छा, इसे आप मैं हटाता हूँ और ये इस बच्ची का ही है। अगर मैं यहाँ पे इस तरह से कर दिया और फिर उसके बाद इस तरह से किया, अब इसमें अगर ऐड एंकर पॉइंट का मतलब ये होता है कि बीच में जो पॉइंट है, अब इसे जूम करके देखें फिर समझ में आएगा। अब देखिए, इसे और जूम कर लें। अब यहाँ से देख रहे हैं कि ठीक से ये सिलेक्शन बन नहीं रहा है, थोड़ी दूर चली जा रही है हमारी लाइन, यानी ये जो हमारा पाथ है ये दूर चला जा रहा है। ऐड एंकर पॉइंट को लेंगे, कहीं पे क्लिक करेंगे जहाँ पे ज़्यादा दूर जा रहा है, यहाँ पे क्लिक किया तो एक और एंकर पॉइंट, जैसे ये बना हुआ था वैसे ही एक और बन गया। अब इसे क्लिक करके आप इस तरह से सटा सकते हो। आप उसी तरह से आप यहाँ पर अगर बना लिया तो इस तरह से आप सटा सकते हो। इसको क्लिक करके इसको भी आप इस तरह से सटा सकते हो। यहाँ पर भी एक एंकर पॉइंट ऐड किया, इस तरह से इससे हम और भी नज़दीक कर सकते हैं। एंकर पॉइंट यहाँ पर ऑलरेडी है, इसको इस तरह से आप सटा दीजिए। एंकर पॉइंट यहाँ पर ऐड करें और बाहर भी कर सकते हैं, आप अंदर कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। तो एंकर पॉइंट का ये फ़ायदा होता है कि आप जहाँ पर आपका सिलेक्शन ठीक से नहीं बन पाया है तो इस तरह से एंकर पॉइंट की मदद से आप सिलेक्शन बेहतर बना सकते हैं। ये हुआ एंकर पॉइंट, यानी बीच वाला जो ये डॉट होता है इसी को हम पॉइंट बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एंकर पॉइंट। आगे और पीछे दोनों को ऊपर स्मूथ करने के लिए, ऊपर नीचे आगे पीछे बढ़ाने के लिए हम पॉइंट को ऐड करते हैं। तो ये तो हो गया ऐड एंकर पॉइंट। अब इसी तरह से हो गया डिलीट एंकर पॉइंट। डिलीट एंकर पॉइंट को लेंगे और जहाँ से है मुझे डिलीट करना है उसे आप डिलीट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ से भी कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझाना चाहता हूँ। जिस पे भी क्लिक करेंगे वो डिलीट होता चला जाएगा। ये एंकर पॉइंट डिलीट हो रहा है, ये देखिए डिलीट हो रहा है इस तरह से।
लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और भी बेहतर तरीके से ये कंट्रोल इंटर कर लें, कंट्रोल डी कर लें, और ये देखिए इस तरह से एक सिलेक्शन मैंने बना लिया। सिलेक्शन बना लेने के बाद ये क्या करेंगे, मुझे डिलीट करना है। तो ये मेरा पॉइंट सारा दिख रहा है, कहाँ कहाँ पे मैंने क्लिक किया था। डिलीट एंकर पॉइंट को मैंने लिया हुआ है। इस पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, जब ये डिलीट करेंगे तो ये हट जाएगा, ये हट गया इस तरह से। अगर ये डिलीट करेंगे तो क्या होगा, ये बीच वाला हट जाएगा और ये वाला पॉइंट ऐड हो जाएगा और ये बीच से एंकर पॉइंट डिलीट हो जाएगा, ये हट गया। तो ये डिलीट एंकर पॉइंट के लिए है। और यहीं पर से अगर आप ऐड एंकर पॉइंट कर देते हैं बीच में और इसे उठा करके आप फिर से इस तरह से कर सकते हैं आप। तो इस तरह से आप ऐसे कर सकते हैं, ऐड एंकर पॉइंट और डिलीट एंकर पॉइंट। और लास्ट में जो था कन्वर्ट पॉइंट टूल, ये तो मैंने जैसे बताया ही था कि आप पेन टूल जैसे यूज़ करते हैं, ये पेन टूल हमने यूज़ किया है। अगर इस तरह से ये पेन टूल यूज़ किया है और ऐसे करके ड्रैग करके जब ये करते हैं और ऑल्ट प्रेस करके जब करते हैं तो यही हो जाता है कन्वर्ट। यहीं से ये जो डिलीट करते हैं ऑल्ट प्रेस करके, इसी को बोलते हैं, यही लास्ट वाला पॉइंट आपका है कन्वर्ट पॉइंट टूल। तो ये पेन टूल का ये जो 5 पॉइंट है, ये पांचों पॉइंट को हमने अच्छे से देख लिया, इसका किस तरह से यूज़ करता है। और इसी में हमने ये भी देख लिया कि किस तरह से फेदर दे करके हम किसी भी इमेज को कट कर सकते हैं। तो इमेज का जो बेहतर तरीके से कट करना है वो आप पेन टूल का इस्तेमाल करके आप कट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये पेन टूल का कैसा लगा आपको, ये आप बताएंगे कमेंट में। और अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसमें मैं इलस्ट्रेटर का भी ट्यूटोरियल डाल रहा हूँ। अब ये पेन टूल हमने फोटोशॉप में बताया, यही पेन टूल को इलस्ट्रेटर में किस तरह से यूज़ करते हैं, चलिए उसको देखते हैं। ये हो गया। अब दूसरे वीडियो में मैं उस पेन टूल को बताने जा रहा हूँ कि उसमें किस तरह से यूज़ करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे वाले वीडियो का वेट करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।